बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल। चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल है बच्चों। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसकी स्टेटमेंट है बच्चों, इफ 1 एम्पेयर करंट फ्लो थ्रू द कॉपर वायर हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर of the cross sectional area and 10 kilometer length, also calculate the time required by changing carry to travel one to another end of the conductor. Free electron density of copper is 8.5 multiplied 10 power 28 per meter cube. बच्चों, सबसे पहले इसने आपको करंट दिया है। करंट आपका इक्वल है 1 एम्पेयर के। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। आगे बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, तो इक्वल है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। लेंथ उसने बच्चों दी है 10 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मीटर आ जाएगा। बच्चों, टाइम आपने मालूम करना है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसने में बच्चों दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 2 दफ़ा 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों, सबसे पहले इसका जो फार्मूला है T = L/VD। VD आपके पास नहीं है तो VD का फार्मूला आप पुट करेंगे I/NAE। तो बच्चों, VD = I आपका 1 है, 1 डिवाइड बाई N है आपका 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28। ए आपका बच्चों 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। बच्चों, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों, इसमें वैल्यू पुट करेंगे T = L/VD। इक्वल है बच्चों, L आपका 10,000 है डिवाइड बाई 7.35 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। तो बच्चों, इसको डिवाइड 1.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 आ जाएगा। बच्चों, ये 6 गलती से लिखा हुआ है। अब इस टाइम को जो हमारी बुक में आंसर वो ईयर में है, तो एक ईयर आपका इक्वल होता है 365 मल्टीप्लाई 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 3600 सेकंड होते हैं। बच्चों, तीनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 31536,000। तो बच्चों, इसको डिवाइड कर दिए सर, तुम्हारे पास आ गया 431.06 ईयर। तो इसको लिख दिए 431 ईयर। न्यूमेरिकल नंबर 2 है बच्चों आपके पास, कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इनसाइड द ईएमएफ सोर्स हैविंग पोटेंशियल 2 वोल्ट एंड टर्मिनल आर कनेक्टेड विद ईच हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 ओम। तो बच्चों, सबसे पहले आपको वोल्टेज उसने दी है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस दी है 0.02 ओम। बच्चों, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम है, आई मालूम करना है बच्चों आपने। तो V = IR, I = V/R। V की वैल्यू पुट की है 2, R आपका इक्वल है 0.02। इसको बच्चों डिवाइड किया तुम्हारे पास आ गया 100 एम्पेयर। न्यूमेरिकल नंबर 3 है बच्चों आपके पास, कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ EMF सोर्स इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 10 ओम एंड करंट एंड इंटरनल पोटेंशियल आर 1 एम्पेयर एंड 10 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। बच्चों, सबसे पहले उसने आपको दी है रेजिस्टेंस आपकी है 10 ओम, करंट आपका है 1 एम्पेयर और EMF उसने आपको दिया बच्चों 10 वोल्ट। तो आपने वोल्टेज मालूम करना है। इसमें V = E - IR। V = E आपका 10 माइनस I आपका 1 है मल्टीप्लाई 10। तो 10 - 10 = 0 वोल्ट। कल नंबर 4 है बच्चों आपके पास, there is the copper coil having 2000 number of turns with 0.8 meter per square cross sectional or the length per unit is 18 centimeter. Calculate the resistance of the coil. Resistivity of the coil is 0.02 micro ohm meter। बच्चों, सबसे पहले उसने आपको दिया नंबर ऑफ टर्न्स N = 2000। उसके बाद बच्चों एरिया उसने आपको दिया है 0.8 मीटर स्क्वायर। तो वो इक्वल है बच्चों 0.8 मल्टीप्लाई 10 के बाद -6 आ गया मीटर स्क्वायर, 7 इस तरह आ गया। लेंथ उसने आपको बच्चों दी है 18 सेंटीमीटर, इसको चेंज किए तो 0.8 मीटर आ गए। रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर आपकी है बच्चों 0.02 माइक्रो ओम मीटर है बच्चों। तो इसको चेंज किए तो आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 के बाद -8 माइक्रोमीटर। 8 किस तरह है, माइक्रो इक्वल होता है 10 के बाद -6 के, और 2 पॉइंट इधर चलाए हैं तो -6 में -2 किया तो -8 ओम मीटर कर दिया बच्चों। रेजिस्टेंस ने मालूम करनी है। तो बच्चों, रेजिस्टेंस
का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले मालूम कर लेना है। एल इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एल है, तो एन आपका 2000 मल्टीप्लाई एल इंदर को मल्टीप्लाई किया है तो 1600 मीटर आ गया। रेजिस्टिविटी आर इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इक्वल टू रेजिस्टिविटी आपकी है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 है बच्चों, मल्टीप्लाई एल आपका 1600 और डिवाइडेड बाई एरिया आपको दिया उसने 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गए 40 ओम। न्यूमेरिकल नंबर 5 है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। अ पीस ऑफ द सिल्वर रेजिस्टिविटी ऑफ 1 ओम। रेजिस्टेंस बच्चों हमने नीचे लिख दिया, गिवन डाटा में आर इक्वल टू 1 ओम है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिव मैग्नीशियम वायर ऑफ द 1/3। उसने बच्चों आगे आपसे मांग लिए रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आपसे मांगा है उसने बच्चों। आगे वो कह रहा है कि वो 1/3 है। 1/3 क्या है, इसका एरिया मैग्नीशियम का ए इक्वल टू पाई, आर की जगह आपने बच्चों पुट कर दिया आर बाई 3 उसका स्क्वायर, तो वो इक्वल आ गया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। एंड 1/3 ऑफ द डायमीटर, डायमीटर उसका 1/3 है बच्चों। इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज 13 टाइम ऑफ द सिल्वर, वो कहता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो आ रही है वो 13 टाइम है सिल्वर के, और जो सिल्वर का एरिया वो पाए आर स्क्वायर की इक्वल है। बच्चों हमने वही फार्मूला लगाया है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो बच्चों सिल्वर है आर एस इक्वल टू रो एल और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर पुट कर दिए। अब बच्चों रेजिस्टेंस उसने आपको 1 दिया, इसकी जगह 1 पुट कर दिया रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हमने पी एस निकाल लिया, वो इक्वल आ गया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। अब बच्चों आगे हमने मैग्नीशियम का पुट करना है, तो ये फार्मूला हमने दोबारा लगाया आर इक्वल टू रो एल की जगह बच्चों हमने लिख दिया एल बाई 3 और एरिया की जगह हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। उसका हमारे पास आ गया रो एम 3 एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से हमने पी एम निकाल लिया, वो इक्वल आ गया आर एम मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एल। 3 एल किस तरह है बच्चों, 3 एल इस तरह है कि वो जो उसका 9 था वो ऊपर गया, वो कटिंग हुई है तो 3 एल इस तरह आ गया। अब बच्चों उसने जो हमने मैग्नीशियम का दिया था वो 13 पी एस के इक्वल दिया था, तो बच्चों पी एम हमारे पास आ गया, तो ऊपर हमने निकाला है आर एम मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एल, वो इसकी जगह पुट कर दिया इक्वल टू 13 पी एस हमारा इक्वल है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पुट कर दिया हमने, तो ये इक्वल आ गया बच्चों। यहाँ पे आर एम इसी तरह रह गया, इसको उठा के ले गए, ये वैल्यू उलट गई है 13 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई 3 एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से कट गया, एल एल से कट गया, 13 मल्टीप्लाई 3 है आपका आ गया 90 ओम। आगे न्यूमेरिकल नंबर 6, कैलकुलेट द करंट दैट फ्लो इन 1 ओम रेजिस्टेंस इन द फ्लोइंग सर्किट। फ्लोइंग सर्किट के अंदर बच्चों आपने 1 ओम ये उसने में डायग्राम दे दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक ये न्यूमेरिकल है और एक पीछे इसकी एग्जांपल दी हुई है बच्चों। इनमें से लाजमी पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा। अब बच्चों सबसे पहले आपने अप्लाई करना स्टेप 1, लूप 1 लेना है। लूप 1 आपका कौन सा है, लूप 1 बच्चों आपका इक्वल है बच्चों सी बी ई एफ सी, ये वैल्यू आपने ली है बच्चों। इस तरफ से इस तरफ चला है बच्चों हमारे पास, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चला है, तो ये आ गया आपका 9। आगे बच्चों यहाँ पे आया नेगेटिव से पॉजिटिव, ये बच्चों आपका नेगेटिव आया है, तो ये 2 ओम आ गया माइनस बच्चों। ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इस वाले इस साइड की भी है और इस साइड की भी है बच्चों, दोनों साइड में आएगी ये, तो ये आपका आ गया -1 आई माइनस आई 1। आगे बच्चों ये वैल्यू इधर गई है, तो -3i इक्वल टू 0। दूसरी तरफ लेंगे तो इसको 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो बच्चों ये आपका आ गया 9 - 2i माइनस आई माइनस माइनस प्लस आई 1 आई इक्वल टू 0। तो बच्चों 9 इधर ही रह गए, ये 2 और 3 5 और 1, ये आपका आ गया बच्चों 6i माइनस आई 1 इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई है। अब दूसरा लूप हमने लिया, दूसरा लूप हमारा कौन सा वाला है, वो है बच्चों ई ए डी एफ ई। तो बच्चों यहाँ से इधर गए हैं बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए हैं, पॉजिटिव 6 आ जाएगा माइनस, अब ये वैल्यू इधर आई है, इस रेजिस्टेंस में -3i आ गई है। अब ये वैल्यू उसी तरह दोनों की है, तो जो वैल्यू आपने ऊपर पुट की है वही नीचे पुट कर देनी है बच्चों, +1i माइनस आई 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 6 इधर ही रह गए -3, अब +1i प्लस माइनस माइनस
I1 आपका आ जाएगा बच्चों, ये इधर आपका आ गया बच्चों -3 और -1, ये आपका आ गया बच्चों -4, आई आ गया -i, ये वाली वैल्यू इसी तरह साथ लिख दिया इक्वल टू 6। तो 4 से मल्टीप्लाई करने, क्वेश्चन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने के तो ये 24 -4 I1 इक्वल टू 36 आ जाएगा बच्चों। इसको इसके नीचे रखेंगे बच्चों तो 4I1 से कट जाएगा, बकाया वैल्यू इन दोनों को प्लस कर देंगे तो बच्चों ये आपका 1 और ये 24 इसमें से निकलेगा तो ये आ जाएगा 23I इक्वल टू 42 किस तरह आएगा 36 और 6 42, 23 को नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आपका I1 आ जाएगा 1.826 एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे इस वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी ये वाली वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई 1.826 -I1 इक्वल टू 9। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा I1 इक्वल टू 1.956 एम्पेयर और यही इसका आंसर है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।